यह कहानी है नॉर्थ कोरिया की, जहां के लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है। तो वीडियो फुल देखो, लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपनी राय बताना वीडियो कैसा लगा। साल 2021 की बात है। उत्तर कोरिया के एक बहुत बड़े स्टेडियम में हजारों लोगों को जबरन बैठाया गया था। उस स्टेडियम के बीचों बीच एक 17 साल का लड़का लाया गया। वह लड़का चल नहीं सकता था, वह व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। 1000 लोग मौजूद थे। उसी भीड़ में कहीं उसकी मां भी बैठी थी, लेकिन आवाज तक नहीं निकाल सकती थी। अचानक 3 उत्तर कोरियाई सैनिक आगे आए। मां लगातार रो रही थी। स्टेडियम में लगभग 10। उन्होंने उस लड़के पर गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। पूरा स्टेडियम कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर जो हुआ वह इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला था। पूरा स्टेडियम जोर जोर से तालियां बजाने लगा। हर एक इंसान तालियां बजा रहा था, यहां तक कि उस लड़के की मां भी। वह रो रही थी, लेकिन तालियां बजा रही थी। अब सवाल यह है, उस लड़के का अपराध क्या था? उसने कोई हत्या नहीं की थी। उसने दक्षिण कोरियाई म्यूजिक, उसने कोई चोरी नहीं की थी। उसका अपराध सिर्फ इतना था, यानी के-पॉप सुना था। यही है उत्तर कोरिया, दुनिया का सबसे ज्यादा बंद और रहस्यमयी देश। यहां लगभग 2 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं। उत्तर कोरिया में मौत की सजा बहुत आम बात है। यह देश चीन, रूस और दक्षिण कोरिया से घिरा हुआ है, इसीलिए कई लोग जान जोखिम में डालकर भागने की कोशिश करते हैं। 2017 में एक 24 साल की महिला अपने छोटे बेटे के साथ भागी। कई दिन पैदल चलने के बाद वह चीन पहुंच गई। उसे लगा कि अब वह आजाद है, लेकिन यह आजादी सिर्फ कुछ घंटों की थी। चीनी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे वापस उत्तर कोरिया सौंप दिया। उत्तर कोरिया लौटते ही उसे यातनाएं दी गईं। उत्तर कोरिया से बाहर आने वाली खबरें बहुत कम होती हैं, लेकिन जो खबरें आती हैं वे रूह कंपा देती हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 200 लोगों को फांसी दी गई। इनमें कई नाबालिग और किशोर थे। उनका अपराध के-पॉप सुनना, विदेशी फिल्में देखना। किम जोंग उन के अनुसार विदेशी संस्कृति एक वायरस है। कई बार फांसी के बाद लाशों को बाजारों में लटका दिया जाता है ताकि लोग डर में रहें। उत्तर कोरियाई टीवी दिन रात यही दिखाता है कि यह दुनिया का सबसे महान देश है और उनके नेता भगवान से भी ऊपर हैं। यहां तक कि नेताओं की तस्वीरों को भी इंसानों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। 2020 में एक महिला के घर में आग लग गई। उसने अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों को बचाया, लेकिन उसे ही सजा देने की मांग की गई क्योंकि उसने नेताओं की तस्वीरें नहीं बचाईं। यूनेस्को के अनुसार यहां साक्षरता दर 100% है, लेकिन यह शिक्षा सच नहीं सिखाती। ये सिर्फ दिमाग को कंट्रोल करना सिखाती है। बच्चों को बचपन से झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। 17 साल की उम्र के बाद सेना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए यह सेवा 23 साल तक चल सकती है। 1 किलो चावल भी उतने का होता है। जहां 40% लोग भूख से मर जाते हैं। उसे पता ही नहीं था कि दुनिया में और देश भी होते हैं। शिन डोंग ह्युक वहीं पैदा हुआ था। जो लोग भाग जाते हैं वे भी अंदर से कभी आजाद नहीं हो पाते। अब आप बताइए, क्या आप उत्तर कोरिया में रहना चाहेंगे?